विन वेल लिव वेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कम उम्र में वित्तीय योजना शुरू करने के लाभ। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में काफ़ी तेज़ी से बदलाव लाए हैं। कंपनियों का जीवन काल कम होता जा रहा है, इसलिए व्यापार और नौकरियों में भी अनिश्चितता आ गई है। सामाजिक परिवर्तन के कारण हम संयुक्त परिवार से मूल परिवार में बदल रहे हैं। ज़्यादातर नौकरियां अब प्राइवेट सेक्टर में है, जिसके कारण पेंशन नहीं है। हमारी अपेक्षाएं मेडिकल और एजुकेशन के खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इनसिक्योरिटी और तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण बीपी शुगर जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। हमारे देश में वित्तीय साक्षरता की ज़रूरत है, क्योंकि नई पीढ़ी लग्जरी पे खर्च ज़्यादा कर रही बजाय भविष्य की योजनाओं पर। ट्रेडिशनली हम सिर्फ बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, परंतु ब्याज दर में गिरावट के कारण युवा पीढ़ी को 20 से 23 वर्ष की आयु में वित्तीय योजना शुरू करना जरूरी है। हम परिवर्तन को नहीं रोक सकते, पर हम वर्तमान स्थिति में सही फाइनेंशियल प्लानिंग द्वारा मैनेज करके सुरक्षा पा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जल्द से जल्द शुरुआत करना। वॉरेन बफेट की सफलता का कारण है 11 वर्ष में शुरू करना, क्योंकि यह आपके रिटर्न्स को बढ़ाता है। इससे आप अनुशासित होते हो और खर्चों पर नियंत्रण करते हो। यह आपके भविष्य के लिए नींव रखता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से धन बनाने में सफलता मिलती है। यह आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, यूलिप्स आदि के बारे में शिक्षित करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने के लिए पहला कदम पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर या फैमिली के लिए फ्लोटर प्लान लेना है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपको हेल्थ कवर कंपनी की ओर से मिला हुआ है, तब भी आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। यदि आपको कवर की ज़रूरत नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी पाने के 2 महीने के बीच पड़ती है, तो हो सकता है आपको कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर ना मिले। कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से वेटिंग पीरियड की समस्या नहीं होगी, प्रीमियम कम देना होगा। उम्र बढ़ने पर अगर बीपी शुगर की प्रॉब्लम आने पर यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो ज़्यादा प्रीमियम देना होगा। नो क्लेम बोनस का बेनिफिट भी मिलता है। सेक्शन 80D में 25,000 तक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। पेरेंट्स के लिए भी 25,000 60 वर्ष से कम की उम्र पर और 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र पर 50,000 तक। हेल्थ इंश्योरेंस कवर होने पर कभी भी किसी भी बीमारी में आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा कदम है परिवार के लिए जीवन बीमा लेना। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। किसी भी दुर्घटना या बीमारी के कारण मौत हो जाने पर परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश में सिर्फ 11% लोगों का जीवन बीमा होता है। ज़्यादातर लोग इसे पैसे की बर्बादी समझते हैं, पर हो सकता है इसे न लेने पर आपके परिवार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। हमें हमारे जीवन में परिवार की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा जरूर कराना चाहिए, चाहे इसके प्रीमियम के लिए आपको कपड़ों आदि के खर्चों को कम करना पड़े। कम उम्र में जीवन बीमा लेने से प्रीमियम भी कम देना होता है। 30 साल और 40 साल की उम्र में 45 साल के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान लेने का अंतर लगभग 8,000 रुपये प्रति वर्ष है। यानी आप अगले 45 साल में 3,60,000 रुपये तक बचा सकते हैं। यदि आपने कम उम्र में बीमा नहीं लिया तो बाद में बीमार पड़ने पर आपको बीमे का प्रीमियम ज़्यादा देना होगा, या हो सकता है कंपनी आपको कवर न करे। प्रीमियम पर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट भी उपलब्ध है। तीसरा कदम है म्यूचुअल फंड के जरिए SIP में निवेश शुरू करें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। इसका मतलब है ब्याज पर ब्याज, जिसके कारण समय बीतने पर प्रारंभिक निवेश कई गुना हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राम और श्याम 2 व्यक्ति 3,000 रुपये की मंथली SIP शुरू करते हैं। हम रेट ऑफ रिटर्न 12% मान रहे हैं। राम ने निवेश 30 वर्ष की उम्र में शुरू करा, 60 वर्ष की उम्र तक, यानी 360 महीने या 30 वर्ष, और पाए 1 करोड़ 48 लाख। श्याम ने निवेश 40 वर्ष की उम्र में शुरू करा, 60 वर्ष की उम्र तक, यानी 240 महीने या 20 वर्ष, और पाए 29 लाख। राम ने 10 वर्ष ज़्यादा निवेश किया। उसने 3,60,000 ज़्यादा निवेश किए, पर 75 लाख ज़्यादा पाए। निवेश में देरी से काफ़ी नुकसान होता है। समय खोना पैसा खोना है। धन्यवाद।